नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर बुक चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा सुपर बुक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपने सावन के महीने में गंगाजल लाते हुए कावड़ियों को जरूर देखा होगा। कैसे वो डीजे के साथ साथ धूमधाम से हरिद्वार से कावड़ में गंगाजल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कुछ कावड़िए तो गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर को ब्रज घाट के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गंगाजल सावन के महीने में त्रियोदशी के दिन ही शिव मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ता है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि आखिरकार इस कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका प्रचलन बढ़ा, कैसे पढ़ा लिखा युवा विश्वास के साथ कावड़ लाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 1 करोड़ युवा हर साल इस कावड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार इस कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सावन का महीना कौन सा महीना होता है। कुछ के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार ये सावन का महीना कौन सा होता है। हमने तो केवल जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही महीने पढ़े हैं, इनमें से तो कोई नहीं है। दोस्तों, आपने अंग्रेजी भाषा में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने पढ़े होंगे। उसी प्रकार हिंदी भाषा में 12 महीने होते हैं, जिसमें से एक महीना सावन का भी होता है, जो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रहता है। इस महीने को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इसी महीने में हिंदू धर्म में लोग बाग 1 महीने के लिए मांस मछली खाना छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। इस विषय को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिसमें से हम आज प्रसिद्ध 4 तथ्यों पर बात करेंगे। जिसमें से पहला तथ्य यह है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से विष निकला था। अब देवताओं को बचाने के लिए शिवजी ने ये विष स्वयं पी लिया, मगर इस विष को गले से नीचे नहीं उतारा। इस विष को पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण उनको नीलकंठ के नाम से भी बुलाते हैं। अब शिवजी के भक्त रावण ने गंगा जी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया, जिससे शिवजी को विष से थोड़ी राहत मिली। तब से शिव भक्त हर साल गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, मगर कुछ विद्वानों का इस कथा को गलत मानते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन रावण के समय काल से बहुत पहले हुआ था। इसलिए रावण उस समय शिवलिंग पर गंगा जल कैसे चढ़ा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी कथा की। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, तब से इस कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। मगर कुछ विद्वान इस कथा को गलत मानते हैं, क्योंकि श्रवण कुमार की कथा में कहीं भी शिव भक्ति का उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी कथा की। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब परशुराम जी शिवजी की पूजा करके गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लेकर गए और बागपत के एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया था, तब से कावड़ की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं चौथी कथा की। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब श्री राम जी ने रावण का वध किया तो उन्हें लगा कि उन्हें ऋषि वध का पाप लगा है, क्योंकि रावण ऋषि मुनि का वंशज था। तब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम जी ने यज्ञ किया, जिसमें गंगा जी से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। तब से
लोग बाग कावड़ की शुरुआत मानते हैं। अब दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी कथा सत्य लगती है, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और साल में कितनी बार कावड़ ले जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।